इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। हाँ, देखिए, कई दिनों से कई प्रवचनों में हमें ग्रस्त, सदग्रस्त और श्रावक, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्रावक धर्म के अंतर्गत हमें अपने कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए किसके ऊपर श्रद्धा करना चाहिए, वो कौन से मंत्र है, जिन मंत्रों का जाप, अनुष्ठान, चिंतन, मनन करने से ये भवजीव भव समुद्र से पार हो सकता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। अभी यहाँ पर बता रहे हैं श्रावक जो है, किसको श्रावक कहा है। तो मैंने आपको बताया था, श्रावक श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। श्रावक के अंदर सच्ची श्रद्धा होना, उसके बाद दूसरा नंबर विवेक का आता है। तो विवेक अच्छा होना, फिर क्रिया का आता है। तो क्रिया बिना ग्रस्त जो है वो अपना ग्रस्ताश्रम नहीं चला सकता, क्योंकि प्रत्येक ग्रस्त संसार में रहता है। संसार में रह करके वह सांसारिक क्रियाओं को करता है, और सांसारिक क्रियाओं करने में यहाँ पर कहा है मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। जो मैंने आपके लिए चर्चा किया था इस विषय में, मध्यमास मधु का त्याग हो और पंचानुव्रत का पालन करने वाला हो, उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन श्रावक धर्म का पालन करता है जो, उसके लिए रहनसार ग्रंथ के कर्ता ने कहा है, दानम पूजा मुखम सावय धम्मोन साविया तेन विना। दान और पूजा यह श्रावक का मुख्य कर्तव्य होता है। श्रावक होकर के और दान पूजा नहीं करता है तो इस श्रावक की मुक्ति नहीं होती। देखिए, ग्रस्त है, ग्रस्त ही श्रावक बनता है, क्योंकि वो श्रावक है, अभी वह त्यागी नहीं है। त्यागी तो है, किंचित त्यागी है। श्रावक को एक देश त्याग, उसको श्रावक कहा, और सर्वदेश जो त्याग है पंच पापों का, वो मुनि, महाव्रती, निग्रंथ आदि उस नाम से उसको पुकारा है। तो श्रावक होने के बाद उसको सांसारिक क्रियाएं सारी की सारी करनी पड़ेगी। श्रावक है तो अनेक प्रकार के आरंभ करने पड़ते हैं, क्योंकि श्रावक धर्म निभाना है। अगर दान करना है तो उस दान को करने के लिए धन कमाएगा, और उस धन का सदुपयोग करने के लिए बस सत्पात्रों को दान करेगा। कि अपना कमाया हुआ जो धन है वो कहाँ पर दान करे, वो समझना परम आवश्यक है। ऐसा कहा है,
दान दिन मुनिवर हो न पूज्य शिव नाऊ। ऐसा योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश में कहा है। किम होशी शिवराव दान दिन मुनिवरु न पूज्य जिणनाऊ पंचण वंदे परम गुरु किम होशे शिवलाऊ। योगेंद्र देव के दान दिन मुनिवरु, श्रावक होने के बाद अगर मुनिवर को दान नहीं करता है तो किम होशी शिवलाऊ, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो धन कमाएगा, धन कमाने में हिंसा भी होगी, झूठ भी बोलेगा, किंतु चोरी भी करेगा, आदि आदि जो है वो पंच पापों को अवश्य करेगा। पंच पाप को करेगा तो पाप अवश्य लगेगा। और अब पाप किया है तो क्या करना है? उन पाप को धोने के लिए उसके पास रास्ता क्या है? पाप को धोने के लिए रास्ता होना चाहिए ना। तो समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्माष्टि खलु मुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। समंतभद्र स्वामी ने कहा है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम, ग्रह कार्य में जो काम करता है तो उसको पाप अवश्य होता ही होता है। फिर उनको पाप को धोने के लिए अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा करता है तो गृहस्थाश्रम में लगा हुआ जो पाप है उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। कहा है, रक्त का छना हुआ अगर कपड़ा है और रक्त से उसको धोया तो सफाई नहीं होगा। रुधिरमलम धावते बारी जो शब्द दे दिया, तो रुधिर से छना हुआ जो कपड़ा है उसको शुद्ध स्वच्छ जल जो है उसको सफाई कर देता है, साफ कर देता है। उसी प्रकार मुनिवर के चरणों में, उनके पास उनको दान करने से वह जो क्या है ग्रस्त का कमाया हुआ पाप है, श्रावक होने के बाद जो पाप करता है वो पाप उसका धुल जाता है। अभी देखिए, हमें दान करने के लिए जहाँ पर भी आचार्यों ने बताया है, तो दान करने के लिए हमें क्या करना है? पात्र को खोजना है। अगर पात्र जो है सही पात्र नहीं है तो तुम्हारा दिया हुआ जो है उसका कभी भी जो क्या है फल में नहीं हो सकता। पात्र साफ सुथरा होना ही होना। तुम्हारा जो कमाया हुआ धन है जिसको उसको पचाने की शक्ति है, जिसको देने से पुण्य होता है और परंपरा से मोक्ष को ले जाने वाला, ऐसा ही पात्र होना चाहिए। मेरे को एक दृष्टांत याद आता है। राजा जंगल की ओर जा रहा है। गया जंगल में, वहां पर क्या होता है, एक संत मिल जाते हैं, उनको चरणों में नमस्कार करता है, वंदना करता है, भक्ति करता है, संत को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तब जब देखा उसने कि महाराज का मूड अच्छा है, प्रसन्न हो गए मेरी भक्ति से, तो वो संतों को कहता है, महाराज मेरे पर कृपा करिए। बोले क्या चाहते हो, बोलो। बोले मेरे राजमहल में
भोजन के लिए अवश्य पधारिए। मैं राजा हूं, आपकी संतुष्टि होगी वैसे ही आपको भोजन दूंगा, लेकिन आप अवश्य पधारिए। चलो ठीक है महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को कुछ उपदेश दीजिए। तब वो संत जो है उस राजा को ऊपर से नीचे देखता है, बोले इसको उपदेश देना है। तब वो संत उसको क्या कहते, देख भाई उपदेश करने की बात है तो तू यहां अकेला है, मैं अकेला हूं, तो मेरा उपदेश कोई सामान्य बात नहीं होती। 4 आदमी को और भी लाभ हो जावे, इसलिए यहां उपदेश नहीं करके तेरे यहां भोजन के लिए आऊंगा तो वहां उपदेश करूंगा। चलो ठीक है, बात हो गई। राजा अपने महल में आता है। राजमहल में जो राजा के लिए भोजन बनाता रसोईया, तो उसको ऑर्डर देता है, महाराज पधारने वाले भोजन के लिए खूब अच्छा से अच्छा भोजन बनना चाहिए, खूब पकवान बने, नमकीन बने, पेय बने, सब तैयारी किया और कहा कि अच्छी 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 बादाम किशमिश मेवा डाल करके खीर बनाने का। ठीक है, खीर बन गई। उसके बाद समय अनुसार वो महाराज वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद महाराज को आसन दिया गया, गर्म पानी से चरणोदक पाद प्रक्षालन किए और उसके बाद महाराज को कहा, महाराज भोजन करना है, अच्छा से अच्छे पदार्थ मैंने बनाए हैं, तो उपदेश करिए। तो संत महाराज उसको कहते हैं, ठीक है, पहले भिक्षा दे दे, भिक्षा देने के बाद उपदेश करूंगा। राजा ने मंजूर किया, सब सामान एक टेबल पर लगा दिया। महाराज को कहा, महाराज क्योंकि आप संत हैं, मेरे पात्र में तो आप भोजन नहीं करेंगे, इसलिए आप अपना पात्र निकालिए, मैं आपके पात्र में भोजन दे दूंगा। बोले ठीक है। अब वो खीर का लेकर के कटोरा भर करके खीर जो है राजा लेकर के आता है। महाराज को कहता, महाराज आप अपना पात्र निकालिए। वो पात्र निकालते, राजा के सामने जब पात्र करते हैं तो राजा देखता है कि पात्र तो गंदा है, सफाई भी नहीं हुई। तो अपना खीर का कटोरा फिर वापस पीछे ले लेते। तब महाराज कहते, अरे तुमने ये क्या किया, तुमको खीर मेरे कटोरे में डालना चाहिए था ना, तुमने खीर नहीं डाली, अच्छा नहीं किया। बोले महाराज आप गुस्सा नहीं करे तो कुछ कहूं। बोले हाँ बोलो। अरे बोले आपका पात्र तो गंदा है, आपका पात्र तो गंदा है, इसलिए मैंने खीर नहीं डाली। मेरी खीर कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत इसमें खर्चा होने के बाद खीर बनी है, मेवा मिष्ठान पड़ा है, और आपके कटोरे में डाला तो मेरी खीर दूषित हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा। महाराज ने वो कटोरा वापस अपनी झोली में रखा और चल दिए। अरे अरे बोले महाराज ऐसे क्या कर रहे हैं आप,
बिगर भोजन किए जा रहे, तो उपदेश भी आपने कुछ नहीं किया। ऐसा मत करिए, भोजन करिए फिर प्रवचन करिए। महाराज के लिए मैंने प्रवचन कर तो दिया। बोले क्या हुआ महाराज, आप तो कुछ बोले नहीं। बोले तुम ये बताओ, तुमने जो क्या है अपनी खीर को अच्छा माना और मेरे पात्र में नहीं डाला क्योंकि मेरा पात्र गंदा है। उसी प्रकार मेरी वाणी है, मेरा प्रवचन है, मेरा प्रवचन भी कुपात्र को देने से फल नहीं मिलता। इसलिए तुम राजा होने के बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्राह से तुम पूरे के पूरे सहित हो। जीवन में पाप के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो प्रवचन है उसके लिए तुम कुपात्र हो, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूं। तो आचार्य यहां पर क्या कहते हैं कि प्रत्येक में पात्रता होना। अगर पात्रता नहीं है तो कल्याण नहीं होता। उसी प्रकार दान लेने वाले में पात्रता होना। त्रिलोक सार में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गाथा दे दी। दुभाव असुचि शुद्ध फुप्प वही जाय शंकराधीनम, कई दाना कुवंते जीवा कोणरेशु जायन्ते। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान यह जीव जो क्या है कुभोग भूमि में जाकर कैसे उत्पन्न होता है? भोग भूमि के दो भेद कर दिए, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। तो सुभोग भूमि है, वहां पर मैंने एक दिन बताया 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और जीव उनके नीचे जाता और जो चाहे सो मांग लेता है। उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की भोग भूमियां हैं और वो सुपात्र दान करने से जाता है। लेकिन कुभोग भूमि में कौन जाता है? कुभोग भूमि के जो जीव हैं, जहां पर सिद्धांत शास्त्र अगर देखा जाता है तो कई दाना कुवंते, ऐसा एक लाइन दे दिया। जो कुपात्र को दान करता है, पात्र नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति है तो कुभोग भूमि में जाकर उत्पन्न होता है। दुभाव असुचि शुद्ध, खोटे भावों से, अशुद्धता से, दुभाव सूतक वाला, दुभाव से शुद्ध फुप्प वही रजस्वला, दुभाव से शुद्ध फुप्प वही जाई शंकराधीनम, और जिसके जाति शंकर हुआ है। कई दाना कुवंते, और कुपात्र को जिसने दान किया है वो कुभोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है। तो देखिए, सुभोग भूमि में और कुभोग में जमीन आसमान का अंतर है। सुभोग भूमि का जो जीव है, जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में जो दान करता है, वो सुभोग भूमि में जाता है। सुभोग भूमि की व्यवस्था सुंदर से सुंदर है, शरीर सुंदर से सुंदर मिलता है उसको, और पैदा होते ही 49 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर 16 वर्षीय जीव तैयार हो जाता है। और फिर 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल की आयु लेकर के मात्र भोगों को ही भोगता है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सुभोग में भी व्यवस्था है, और वहां से जो क्या है स्वर्ग में जाएगा, दूसरे स्वर्ग तक, फिर मनुष्य उठा करके परंपरा से मोक्ष जाएगा। सुभोग भूमि की ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कुभोग भूमि की क्या व्यवस्था है? तो कुभोग भूमि में 96 अंतर्द्वीप है लवण समुद्र के अंदर। वो 96 अंतर्द्वीपों में कुभोग भूमियां जीव उत्पन्न होते हैं, और वहाँ कुभोग भूमियां जो जीव हैं
रहेंगे तो मनुष्य की तरह। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि पाप कर्म का उदय साथ में रहता है। यदि भोगभूमि है, कुभोगभूमि है, लेकिन पाप कर्म के उदय से उसने अपात्र को दान दिया है, कुपात्र को दान दिया है, इसलिए कुभोगभूमि मिल गई। वहां क्या होता है, जो सुभोगभूमि में खाने की व्यवस्था है वहां कुभोगभूमि में खाने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मिट्टी खाता है आदि आदि। कोई एक पांव का है, कोई एक हाथ का है, किसी की एक आंख है, कोई हाथी की सूंड की तरह नाक है जिसकी, हाथी के कान सरीखे कान है। ऐसा लेगा वो कान को बिछा भी लेवे और ओढ़ भी लेवे, इतने बड़े बड़े कान रहते हैं। और अनेक प्रकार के अंडे, अनेक प्रकार के हुंडक संस्थान वाले कुभोग भूमि में जीव रहते हैं और वहां से भवनवासी बनकर ज्योतिषादि में उत्पन्न हो जाएंगे, फिर संसार में चले जाएंगे। संसार से मुक्ति नहीं मिलती उनको, दुर्गति ही दुर्गति फिर जाकर के हो जाता है। लेकिन सदपात्र है उनके लिए ऐसी बात नहीं है। हमारे जैनाचार्यों ने पात्र के 3 भेद कर दिए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन्य पात्र। उत्तम पात्र के अंदर मुनि यारिका को गिना है, जो 28 मूल गुणों को निर्दोष पालन करते हैं और अपनी चर्या चारित्र को अच्छा पालन करते हैं। मध्यम पात्र जो है प्रतिमाधारी श्रावक है, वो मध्यम पात्र है, दूसरी प्रतिमा से लगा करके और 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक तक। और जगन्य पात्र, जगन कहे अविरत सम्यदृष्टि। जगन्य पात्र जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि तो है लेकिन संयम नहीं है, तो इसलिए उत्तम मध्यम जगन्य 3 पात्र कर दिए। तो ऐसे जो उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को जो दान करता है उसको उत्तम मध्यम जगन्य भोग में मिल जाती है। देखिए, दान करते समय हमें पूरा सोचना है कि सामने वाला, लेने वाला कौन है, उसके अंदर योग्यता कितनी है, वो धर्म का कितना पालन करता है, संयम का कितना पालन करता है, चारित्र का कितना पालन करता है। तो हमारे जैनाचार्यों ने उसको कह दिया है मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, पापी है, मध्यमांस मधु का भोगी है, इस प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, पराग, गुटखा आदि आदि खाने वाला है, जो घर से विरत तो हो गया, घर बार तो उसने छोड़ दिया, लेकिन खोटे तपों में पड़ गया, खोटा तप करता है और संयम से तप नहीं है। इस प्रकार का जो जीव है वो दान लेने के योग्य नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अगर हमने कुपात्र को दान दे दिया तो मार्ग सही नहीं बताता, उसका मार्ग सही नहीं होता, उसके जीवन में और कष्ट आ जाता है। हम अपनी संपत्ति का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना नहीं करना है। संपत्ति का अगर हमने दुरुपयोग किया, अपने इतना मुश्किल से तो संपत्ति कमाया और दान भी दे रहे, लेकिन दान देने के बाद भी अगर उसका फल कुछ नहीं होता है, पेड़ लगाए और पेड़ में फल नहीं है तो क्या फायदा निकला। ये पपीते देखते हैं ना आप, पपीते के पेड़ रहते हैं तो सारे के सारे पपीता के पेड़ फल नहीं देते,
उसमें एक आधा पपीता ऐसा भी रहता है जिस पर फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लगता। तो ऐसा अगर हमने पेड़ लगाया और उसमें फल नहीं आया तो पेड़ लगाने का कुछ भी फायदा नहीं रहता है। इसलिए हमें दान तो करना है, लेकिन सामने वाले को देखना है कि वो कैसा है। देखिए, दान की जहाँ पर बात चर्चा की है, तो आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, इस प्रकार 4 प्रकार के दान बताए। तो अगर हमारी संपत्ति को, हमारे पैसे को हमने अच्छी जगह नहीं दिया, मिथ्यादर्शी अज्ञानी को दे दिया, पापी को दे दिया, तो लकड़ी की नाव की तरह नहीं है, पत्थर की नाव की तरह है। पत्थर की नाव है और उसके अंदर बैठ गए तो आप डूबो पांडवों, ले डूबो यजमान। स्वयं डूबता है, यजमान को भी डुबा देता है। मेरे को एक दृष्टांत याद आता है, दृष्टांत शास्त्र जहाँ पर भी हैं, कहानियाँ हैं। क्या होता है, एक सेठ जो है किमिच्छिक दान करता था। किमिच्छिक दान किसको कहते? जो मांगे जिसको उसी को दे देता। दान तो करना है, लेकिन किसको देना है वो उसको विवेक नहीं था। बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति, बहुत संपत्ति, कभी भी दान के लिए पीछे हाथ नहीं करता था। लेकिन यहां पर विवेक की परम आवश्यकता थी कि जब हम इसको धन दे रहे, तो ये धन का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। तो क्या हुआ, उनकी यहां एक धीवर जो है पहुंच गया। धीवर जानते हैं आप, जो मछली पकड़ करके बाजार में मछलियों को बेचता है, मछली मार करके अपना जीवन निर्वाह करता है, उसको धीवर कहते हैं। तो मछली मारेगा तो पाप ही करेगा ना, क्योंकि जीवों की हिंसा होगी। तो वो वहां पर पहुंच गया। सेठ जी द्वार पर खड़े थे। अरे भाई तू क्यों आया? बोले मुझको कुछ न कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझको 1 रुपया दे दो सेठ, 1 रुपया। पहले 1 रुपये की बहुत कीमत हो जाया करती थी। या तो सोने का सिक्का रहता था और ये चांदी का सिक्का रहता था। चांदी का सिक्का तो अभी थोड़े दिन पहले ही, 50-55 साल पहले ही बंद हुआ। पहले रुपया चांदी का था, 8 चांदी की थी, 54 चांदी की थी, आदि आदि। तो क्या है, 1 रुपया उसको मिल गया, दे दिया सेठ जी ने निकाल करके। और वो अब क्या करेगा 1 रुपये का, सोच लीजिए। बाजार में गया, धागा खरीद करके लाया, धागा खरीद करके ला करके उसकी जाल बना ली। अब जाल बना करके और नदी के किनारे रोज मच्छी मारना, बेचना। तो इधर क्या हुआ, वो सेठ ने जो कुपात्र को दे दिया दान, मांसाहारी को दे दिया, जीव हिंसक को दे दिया, तो उसके रुपये से वो जीव हिंसा करता था। तो वो पाप किसको लग रहा था? सेठ जी को लग रहा था। अब यहां पाप का बोझ बढ़ गया, पुण्य का बोझ कम हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेठ जी की संपत्ति भी धीरे 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 खत्म हो गई। उधर वो मछियारा था, पैसे वाला बन गया, मच्छी मारने का काम बंद कर दिया, दूसरा खोल दिया धंधा, आदि आदि इस प्रकार कर दिया। अब सेठ जी की स्थिति ऐसी रह गई हो गई
सवेरे खाए तो शाम को नहीं और शाम को खाए तो सवेरे नहीं। दीनहीन अवस्था हो गई। वो सोचने लगा, अरे मैं इतना बड़ा दानी, मेरे द्वार से आज दिन तो कोई खाली नहीं गया, लेकिन मेरी स्थिति इस प्रकार की। अंदर से बहुत बड़ा दुखी हुआ। सोचा कि इसका मार्ग कहाँ मिलेगा, मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है। तब मुनिराज के चरणों में पहुंचता है, 3 प्रदक्षिण लगा के नमस्कार करता है और बैठ करके अपने हृदय की पीड़ा मुनिराज को बताता है, स्वामी इस प्रकार की स्थिति है। मैं एक बार बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, और किमिच्छिक दानी था। मैंने आज दिन तक मेरे द्वार से किसी को भी खाली नहीं जाने दिया। इतना धर्म करते हुए भी मेरी स्थिति ऐसी क्यों आई, मैं कैसा, मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है। तब मुनिराज कहने लगे, अवधि ज्ञान लगाया, अरे सेठ जी, तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। बोले, वो क्या? अरे तुम किमिच्छिक दानी तो हो, तुम्हारे पैसे को लेने के लिए योग्य कौन है, तुम्हारी वस्तु को लेने के लिए योग्य कौन है, उसको तुमने नहीं देखा। बहुत बड़ी गलती हुई। बोले, स्वामी बताइए। अरे तुमने वो तुम्हारे गांव का जो धीवर है ना, मच्छी पकड़ने वाला, उसको तुमने पैसा दे दिया। अब तुमने पैसा तो दे दिया, तो पैसा देने के बाद उसने क्या किया? बाजार गया, धागा खरीद के लाया, जाल बुनी और उस जाल से प्रतिदिन मच्छी मार करके और पाप कमाता था। वो पाप तुम्हारे सिर पर आया और धीरे 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 पाप ने जो क्या है बोझ बढ़ गया और तुम्हारी धन संपत्ति वैभव आदि आदि पूरा का पूरा नष्ट हो गया और तुम दीनहीन अवस्था में हो गए। तो यहां पर आचार्य क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारी चीज का ये उपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। बोले, महाराज अब उसका रास्ता, बोले तुम क्या करो, धीवर के घर पर जाओ, तुम्हारे पैसे जो बुना हुआ जो जाल है उसको वापस लेकर के आओ, पापाश्रव कम हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता वापस खुल जाएगा, तुम वापस जैसे के तैसे हो जाओगे। गया, फटे टूटे कपड़े, धीवर के द्वार पर पहुंच गया। धीवर ने पहचान लिया उसको, अरे रे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या, आज हमारे द्वार पर क्यों आ गए, क्या ऐसा संकट पड़ गया, और आपकी तो हालत बहुत खराब दिख रही है। वो कहने लगा, अरे देख भाई, ये पाप तो हो गया है, मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए आया हूं, तू देगा क्या? बोले, हाँ ये तो सारा आप ही का वैभव है ना, आप मांगो। तो बोले, देख भाई, वो जो सामने जाल लटकी हुई है ना, वो जाल मेरे को दे दे। अरे बोले, सेठ जी पुरानी जाल हो गई, आपको तो नया जाल बना करके आपको दे सकता हूं। नहीं नहीं, हमको नया नहीं चाहिए, हमको तो वापस वो ही चाहिए। अपनी जाल को वापस लेकर के आते, उसके जाल से होने वाला जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे समाप्त होता है और फिर उसका पुण्य बढ़ने लगता है, सेठ जी की स्थिति बराबर हो जाती। ये मैंने कहानी आपके मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई है, अभी आपको ये समझना है कि आप क्या करेंगे। आपके पास धन संपत्ति आदि आदि सारा का सारा है, यद्यपि दान देने के लिए, परोपकार करने के लिए मार्ग बताया है, हम मार्ग का अनुसरण करना है, मार्ग के अनुसार चलना है।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं जैनाचार्य, तुम क्या करो, दान देते समय पूरा का पूरा ध्यान दो, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में उत्तम वस्तु दो। अगर तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आया है तो उसको भोजन खिला दो। अगर कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका घर नष्ट हो गया है, तो तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसका घर बनवा दो। उसके पास व्यापार नहीं है तो व्यापार में लगा दो। कपड़े नहीं है तो कपड़ा दिला दो। तो क्या होगा? दो, लेकिन पैसा उसको मत दो। भूखा है तो उसको रोटी खिलाना हमारा धर्म है। दया दत्ती दान जो है, दान के भेद जहां पर किए हैं, वहां दया दत्ती दान है। पुत्र को, दत्तक पुत्र को दान करना है, कन्या दान है, और दया दत्ती दान है। जहां पर दया दत्ती कहते हैं परोपकार, जो लोग हैं, जीव हैं, अपने पाप कर्म के कारण जो दुखी हैं, उनको मार्ग में लगा देना, उनको सहायता कर देना। जैसे अब भी देखो, बहुत से लोग जो क्या है, रोग से पीड़ित हो गए, तो परोपकार, परस्पर उपकरो जीवानाम, परोपकार करना हमारा धर्म है। हम करें, कोई तकलीफ नहीं है। अभी बाढ़ पीड़ित, नदियों में पूर आ रहे, लोग बहुत पीड़ित हैं, तो उसके लिए हम सहायता करें। बरसात के दिन में घर टूट जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सी सारी चीजें हैं जो संसार में पाप कर्म के उदय से लोग बड़े दुखी और त्रसित लोग हैं। अब तुम्हारे पास अगर कुछ है तो आप उनको दो, देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहले उनकी स्थिति को देखो, उनकी व्यवस्था को देखो। हम ये करेंगे तो ये उसका उपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा? तुमने शराब पीने वाले को पैसा दे दिया तो वो क्या करेगा? बाजार जाएगा, शराब खरीद करके लाएगा, पिएगा। तो मैंने आपको उसी दिन भी बता दिया ना, हाँ, शराब पीने वाला, उसकी हमेशा दुर्गति होती है, स्वयं का जीवन नष्ट करता है और जीवन में पाप ही पाप कमाता है। इसलिए तुम्हारे पैसे से अगर वो शराब पी रहा है तो धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है? तो पाप कर रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा शराबी को कुछ भी सहायता नहीं देने का। सहायता करना है तो इस प्रकार की सहायता करो ताकि वो शराब छोड़ देवे, शराब छोड़ देवे, अपने परिवार का पालन करे और अच्छी तरह से रहे। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो तुम उसको सहायता करो, नहीं तो नहीं। अब कोई मांस खाने वाला है, मांसाहारी लोग हैं, तुमने जो क्या कर दिया, तुमने उसको पैसा दे दिया, तो क्या करेगा? होटल में जाएगा और मांसाहार करके आ जाएगा, मांस खाएगा। अब भी आप ये बताइए, मांस जो कोई पेड़ पर नहीं लगता है, मांस जो है वो पेड़ पर नहीं लगता। मांस जो है किसी जीव को मार करके, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो जीव हैं, गाय भैंस बकरा आदि आदि जो जीव हैं, उनको मारने के बाद उनके शरीर का जो कलेवर है, उनका शरीर का जो पोर्शन है, वो मांस है।
तो जो मांस खाएगा तो मांसाहारी की कभी भी जो क्या सद्गति नहीं होती, नियम से दुर्गति होती है, नरक में जाना पड़ता है, महाकष्ट भोगना पड़ता है। और ऐसा भी कहा है धर्मशास्त्रों में, तुमने यहाँ मांस खाया, मांसाहार से तुमको नरक में गए, नरक में जाने के बाद तुमको अन्न खाने को नहीं मिलेगा। उधर के रहने वाले जो नारकी हैं वो पूछेंगे, क्यों जी, आओ इधर आओ। बोले क्या चाहिए? अरे बहुत भूखा हूं, कुछ खिला दो। अच्छा भूखे हो? तो क्या करता है, शस्त्र उठाता है और उसी का शरीर काट लेता है, उसका शरीर काट करके फिर उसके मुंह में देता है। वो क्या कहता है, ये उसी का दंड है, तुमने मनुष्य पर्याय में लोगों को, जीवों को मार मार करके खाया, उसका मांस खाया है, इसीलिए यहाँ नरक में तुमको खाने को नहीं मिलेगा। उसका शरीर ही काट करके दूसरा नार की उसके मुंह में देते। तो इस प्रकार की स्थिति बताई है। हमें क्या करना है? इसलिए आचार्यों ने कहा कि मांसाहारी को कभी भी दान नहीं करने का। उस समय दयादत्ती भी करने की जरूरत नहीं। और जो क्या है, एक बार वो नाराज होएगा तो चलेगा, हमारे द्वार से वापस चलेगा तो चलेगा। अगर आचार्यों ने कहा है कि तुम्हारा पुत्र भी है, तुम्हारा संबंधी भी है, और वो मांसाहारी शराबी अगर है, तो उसको दान नहीं करने का, उसको देने का नहीं। नहीं तो तुमने उसके ऊपर दया कर ली और तुम्हारे पैसे से उसने पाप कमा लिया, तुम भी दुर्गति के पात्र और वो भी दुर्गति का पात्र। इसलिए क्या कहा कि शराबी, मांसाहारी और व्यसनी, एक दिन मैंने बताया था आपको जुआ खेलने का फल। जो जुआ खेलते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि आज जो है लखपति है तो 1 घंटे के बाद खगपति हो जाते हैं, सड़क पर खड़े हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, कपड़े भी पहनने के नहीं रहते, मुंह छुपा करके इधर उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि माथे पर कर्जा हो जाता है उनका। कर्जा मांगने वाले वैसे के वैसे तैयार रहते हैं और वो जीवन उसका पूरा का इधर का उधर हो जाता है। तो दूसरा जुआरी है, उसकी बात तो जाने दो, लेकिन तुम्हारे घर में भी तुम्हारा भाई, पुत्र आदि कोई भी इस प्रकार का व्यसनी है तो उसमें धन अपना नहीं देना। अगर देते हो तो तुम्हारे पैसे से धन कमाने के बाद जो तुम्हारे पैसे से जो उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो तुमको दुर्गति के पात्र बना देगा, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग कर लेगा। उसके बाद व्यसन में पड़ा हुआ है, तुम्हारे पैसे का बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, पान पराग है, गुटखा है, आदि आदि इस प्रकार की जो नशीली चीजें हैं। बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं। इस प्रकार के जीवन में उनके जो क्या है, पूरा का पूरा जीवन खराब रहता है। ड्रग्स लेने वालों की क्या हालत है, गुटखा खाने वालों की क्या हालत है, सिगरेट पीने वालों की क्या हालत। बहुत से लोग जो क्या हैं, अगर बीड़ी सिगरेट नहीं पिया तो लेटिंग भी उनको नहीं उतरती। इस प्रकार का जीवन में जो क्या है, उनको आदतें पड़ जाती। ड्रग्स लेने वाले का अगर ड्रग्स नहीं मिली तो पागल हो जाता उसके, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो क्या है कि जो भी अपना जो तुमने पैसा कमाया है, उस पैसे का जो क्या है दुरुपयोग कमाने के लिए नहीं है, तो श्रावक ये पूरा का पूरा ध्यान देता है। क्योंकि वो श्रावक है, वो सोचता है कि मैंने जो क्या है अपने जीवन में
इतना सारा का सारा मेहनत करके परिश्रम करके धन को कमाया है, ये धन का सदुपयोग होना चाहिए। इस प्रकार के जो कुदान करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर आचार्यों ने कहा है, त्रिलोकसार कहते हैं कि त्रिलोकसार के ग्रंथकर्तक जो है करने वाले, वो कहते हैं जीवा कुंडरेषु जायन्ते, कुभोग भूमि में जाता है और वहाँ पर उसकी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था रहती है, खाने को कुछ नहीं रहता और शरीर भी ऐसा मिलता है हुंडक संस्थान वाला, शरीर में दुर्गंध भी आती है, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। जितना समय उनको वहाँ पर आयु है, उतनी आयु तक वहाँ पर उनको रहना पड़ता है। और फिर नियम इस प्रकार का है, चाहे सुभोग भूमि का जीव हो चाहे कुभोग भूमि का जीव हो, वहाँ की आयु पूरी करने के बाद वो नियम से देव पर्याय में जाते हैं। देव पर्याय में जो हीन जाति के देव हैं, उस पर्याय में कुभोग भूमि के जीव जाते हैं। माँ से जितनी आयु भोग करके फिर जो है मनुष्य हो जाते, तिरंज हो जाते, नहीं तो एक केंद्रीय पर्याय में चले जाते, पेड़ पौधे वगैरह हो जाते। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि जो श्रावक होता है, वह श्रावक, उसका पूरा पहला कर्तव्य है दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा उसका पहला कर्तव्य, वो दान करता है। दान जो है करने से, उत्तम पात्र को दान दिया तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान दिया मध्यम भोग भूमि, और जगन्य पात्र को दान दिया तो जगन्य भोग भूमि। इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। और इस प्रकार की व्यवस्था बन जाने के बाद नियम से उत्तम जाति के देवों में उत्पन्न होता है, उत्तम मध्यम जगन भूमि में जाता है, वहाँ के एक 3 पल 2 पल या 1 पल की आयु को भोगता है, वहाँ सुखों को भोगता है। फिर जो क्या है, पहले स्वर्ग अथवा दूसरे स्वर्ग में जा करके उत्पन्न होता है, वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय मिलती है, और वो भी अच्छी मनुष्य पर्याय में, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, सब उत्तम ही उत्तम मिलता है, और परंपरा से मोक्ष का पात्र बन जाता है। तो क्या है, श्रावक जो क्या है, वह पूरा का पूरा इसी प्रकार का ध्यान रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सद्गति किस में है, मेरी दुर्गति किस में है, यह पूरा का पूरा सोचता है। और अपनी कमाई हुई धन संपत्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं करता, पूरा विवेकवान रहता है। और ये मेरे पैसा कहाँ लगना चाहिए, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, इस पैसे का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर रहा है, मैं जो खाने को दे रहा हूँ, वो खाने का जो दिया है कि दुर्गति का कारण बन रहा है, पूरा का पूरा ध्यान रखता है, विवेक से काम लेता है, विवेक बुद्धि से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता है। देखिए, श्रद्धावान होने के बाद विवेकवान होना परम आवश्यक है। मैं श्रद्धा के ऊपर भी आगे जाकर के मुझे टाइम मिला तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा। अभी हमें जो क्या है, यहाँ पर दान का प्रकरण चल रहा है, तो दान के लिए उत्तम पात्र उनको दान देवे, मध्यम पात्र उनको दान देवे, और जगन्य पात्र उसको दान देवे। जगन्य पात्र में हमारे जैन परंपरा में लिखा हुआ है, जगन्य पात्र श्रावक होता है। श्रावक है, धर्मात्मा तो है, लेकिन पूर्वकृत उसके पाप कर्म उसके साथ में है। पाप कर्म के उद्देश्य वो परिश्रम करता है,
लेकिन उसको धन नहीं मिलता। दरिद्रता ही जो क्या है उसके पल्ले में बंधी रहती है। तो घर बार भी नहीं रहता है, परिवार बड़ा दुखी रहता है, खाने को दाने नहीं रहते, उसके लिए तरसता है। परिवार को कैसे पालन किया जाए वो भी उसके पास नहीं रहता। इस प्रकार का जो व्यक्ति है, सत्श्रावक है, यद्यपि उत्तम कुल उत्तम जाति में वो पैदा हुआ है, लेकिन पाप कर्म तो किसको नहीं छोड़ता ना। पूर्व में किया हुआ पाप है वो तो उदय में आएगा ही आएगा। उदय में आया तो अवश्य ही फल देगा ही देगा। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, सद्ग्रस्त है, जैन धर्मावलंबी है, धर्मात्मा है, पुण्य तो नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है, धन संपत्ति है, भगवान ने हमको दिया है, तो हम क्या करें? ऐसा जो जगन श्रावक है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो शादी करा दो। शादी करने के लिए पैसा नहीं है तो उसको पैसा दे करके जो क्या है सहयोग कर दो। उसके परिवार में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसके लिए अन्न वगैरह का दान कर लो। कपड़े नहीं है कपड़े दिला दो। रहने के लिए घर नहीं है तो घर दिला दो। और धंधा व्यापार उसके पास नहीं है तो उसको अपने समान बनाने के लिए जो क्या है सहयोग कर दो। सहयोग भी ऐसा करो उसके मान सम्मान को ठेस नहीं लगाना चाहिए। प्राचीन काल में इस प्रकार की पद्धति थी। राजा थे, सेठ साहूकार थे, तो शाम को सोते टाइम पर ये विचार करते थे इस गांव में कोई भूखा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है। सब इंक्वायरी करते। इंक्वायरी करने के बाद अगर उनको मालूम पड़ गया कि अमुक सदग्रस्त जो है इस प्रकार का है, तो चुपचाप उसके घर में, देखिए मनुष्य जीवन में मान कसाय, मान सम्मान की एक बहुत बड़ी बात रहती है। कितना भी भूखा हो ना तो भी अगर अच्छा आदमी है तो किसी के घर पर जाकर के मांगेगा नहीं कि मेरे को भूखा हूँ खाना दे दो। भूखा बैठा रहेगा घर में लेकिन मांगेगा नहीं। ऐसे भी आप व्यवहार में देखो ना, आपके घर पर कोई मेहमान आया और आपने उसको पूछा नहीं, भले ही भूखा है तो भी वापस लौट करके चला जाएगा, लेकिन आपसे कहेगा नहीं कि मेरे लिए खाना बना लो, मैं खाना खाऊंगा। एक तुम्हारा उसका अच्छा व्यवहार है और व्यवहार में किसी ने बोल दिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई भी आकर के नहीं बोलेगा, है ना। भूखा रहना मंजूर है लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना मंजूर नहीं रहता है। तो इस प्रकार के लोग रहते, तो वो परोपकारी जो लोग रहते वो क्या करते, रात में अपने सेवकों के द्वारा उसके घर में अन्न डलवा देते। कपड़े नहीं है तो कपड़े पहुंचवा देते और जगह लेकर के मकान बना दिया। मकान बना करके उसको सामने वाले को पता भी नहीं है, और एक दिन उसके द्वार पर जाकर खड़े होते और कहते, अरे भाई तू इतना कष्ट में है, हमारे पास इतना है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमने तुम्हारे लिए घर बना लिया है, वो घर आज से तुम्हारे नाम का है, तुम जो क्या करो उस घर में प्रवेश करो और अच्छी तरह से रहो। ये पहले इस प्रकार की परंपरा थी। अगर भूखे रहते तो अन्न डलवा देते, नहीं तो भोजन बना करके उसके घर में पहुंचा देते। किसी भी स्थिति में अगर किसी कारण से वो दुखी हैं तो उनकी सहायता करते थे, पूर्ण सहायता करते, और उसको बुला करके व्यापार में लगा, उसको दुकान खुलवा देते, नौकरी दिलवा देते। नहीं तो स्वयं के यहाँ अगर व्यक्ति कम है तो स्वयं के यहाँ उसको नौकर रख करके और उसका जो है गृहस्थ धर्म चला देते। ये पहले प्राचीन काल की परंपरा थी।
अभी तो जमाना बहुत खराब हो गया। हाँ, मेरा पेट हाउ मैं न जानू काऊ। तो सभी लोग स्वार्थी लोग हैं, सब अपना अपना देखते, दूसरे को दूसरे का देखने का फुर्सत नहीं है। तो ये कोई धर्म नहीं होता। धर्म और धर्मात्मा ये दोनों का जोड़ा है, एक साथ रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं। और धर्मात्मा धर्म का पालन करता है और धर्म जो धर्मात्मा को स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचा देता है। ये एक मार्ग है भव्य आत्माओं। ज़्यादा नहीं कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि आप श्रावक बनिए, सत श्रावक बनिए। और दान की जहाँ पर बात है तो दानम पूजा मुख्यम कह दिया। दान श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, उसको अवश्य पालन करना चाहिए। घड़ी ने टाइम बता दिया है। इसके विषय में आगे के प्रवचन में और भी अपनी चर्चा करेंगे। दान क्या चीज़ है, देने योग्य क्या वस्तु है, लेने वाला कौन है, उसको लेने वाले को क्या फल मिलता है और देने वालों को क्या फल मिलता है, इसकी चर्चा आगे के प्रवचनों में करेंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप श्रावक हैं तो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करिए। सदुपयोग किया तो जो संपत्ति सद्धर्म में लगी, सत्कार्य में लगी, तो निर्मल पानी के समान है। और निर्मल पानी जो है, जो ग्रस्त अवस्था में किया हुआ जो पाप है, उस पाप को धो डालता है। रुधिर मलम धावते वारी, ऐसा समंत भद्र स्वामी ने कह दिया। रुधिर से लिप्त जो कपड़ा है उसको स्वच्छ पानी धो डालता है। उसी प्रकार दान जो क्या है, वो ग्रस्त अवस्था में किया हुआ पाप है, उसको धो डालता है। हमें अवश्य अपने आत्मा पर लगे हुए जो पाप है उसको साफ करना है, धोना है, तो हमें आगे जा कर के सद्मार्ग मिल जाएगा। परंपरा से मोक्ष का मार्ग हमारे लिए तय हो जाएगा। आप अपना इस कार्य अवश्य करिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले।